Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel English Delight with Anju. I hope you all are fit as a fiddle. Today I'm going to share you guys very interesting story and with the help of story we are going to learn lots of things. So stay connected till the end. Today's story related a middle class family. My name is Prashant. Today I am going to share some incident that left a huge mark on my life. मेरा नाम प्रशांत है और आज मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, एक इंसिडेंट, एक घटना शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। एन इंसिडेंट दैट चेंज्ड माई लाइफ, और इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। When we saw tears in my dad's eyes, जब हमने अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखे। आई स्टिल रिमेंबर द इंसिडेंट्स, मुझे अभी भी वो इंसिडेंट्स, वो घटना याद है। When my dad came home with tears in his eyes, अभी भी मुझे वो घटना याद है जब मेरे पिताजी, मेरे पापा अपने आँखों में आंसू लिए हुए घर वापस आए हुए थे। एट दैट टाइम वी, माई एल्डर ब्रदर एंड आई वर इन क्लास 9। जब उस टाइम की ये घटना है जब मेरा भाई और मैं क्लास 9 में था। गाइस यहाँ देखिए, माई एल्डर ब्रदर एंड आई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माई एल्डर ब्रदर एंड मी नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे आई यूज़ होगा। जैसे कि मेरे हस्बैंड और मैं, सो माई हस्बैंड एंड आई, नॉट मी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। आप इसको डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वी आस्क्ड डैड, हमने पिताजी से या पापा से पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही सेड, उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू सी यू बोथ एज सक्सेसफुल पीपल। पिताजी ने बोला कि मैं तुम दोनों को, मीन्स मेरे भाई और मुझे, एक सक्सेसफुल आदमी देखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में देखना चाहते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, और बोले कि केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेटर वी केम टू नो ड्यू टू सम फैमिली इशू माई अंकल हिट माई डैड। लास्ट में हमें पता चला, या आखिरी में हमें पता चला, बाद में, यू कैन से बाद में, लेटर, बाद में हमें पता चला, केम टू नो, पता चला कि फैमिली इशू, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, उसमें मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने मेरे फादर को हिट किया था, मीन्स मारा था। यहाँ पे गाइस हिट की सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होती है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में भी हिट ही यूज़ हुआ है। हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है। माई फादर यूज टू वर्क एज एन एरिया मैनेजर इन सूरत। मेरे जो पापा थे वो काम किया करते थे सूरत की एक फैक्ट्री में एज अ एरिया मैनेजर, एज एन एरिया मैनेजर। द लाइफ ऑफ अ सेल्स मैनेजर वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम। कहते हैं कि उस टाइम पे जो लाइफ थी, मीन्स सर्वाइवल था एक सेल्स मैनेजर का, वो इजी नहीं था, क्योंकि सारा कुछ इंसेंटिव बेस्ड हुआ करता था, और अगर आपके टारगेट्स उस मंथ में कंप्लीट नहीं है तो आपकी सैलरी भी बहुत ही कम आती थी। इसलिए उस टाइम पे सेल्स मैनेजर की जॉब इजी नहीं थी। बिफोर 4-5 months माई फादर वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। और 4-5 महीने पहले मेरे फादर को जॉब से निकाल दिया गया था। मीन्स ये पैसिव सेंटेंस है, माई फादर वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। आफ्टर दैट ही हैड स्टार्टेड सेलिंग चॉकलेट्स टू शॉपकीपर्स। उसके बाद से उन्होंने चॉकलेट्स को बेचना शुरू कर दिया था शॉपकीपर्स को। माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 13 अगस्त। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 अगस्त है। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, बिकॉज, क्योंकि आई विल गेट चांस टू गिव चॉकलेट्स टू माई क्लासमेट्स। मैं बहुत खुश था क्योंकि
मेरा बर्थडे आने वाला था और इस बार मेरे पास ये चांस था कि मैं चॉकलेट्स अपने क्लासमेट्स को दे सकता था, इसलिए मैं बहुत खुश था। I was under the blanket just about to sleep when my father came home from work. मैं अंडर द ब्लैंकेट मीन्स कंबल के नीचे था और सोने ही वाला था जब मेरे पापा घर आए। मदर, मेरी जो माँ थी, उन्होंने बोला मेरे फादर को, टुमारो इज़ जयदीप्स बर्थडे, कल जयदीप का बर्थडे है, सो गिव मी बैग ऑफ चॉकलेट्स, इसलिए मुझे एक चॉकलेट का बैग दे दो। फादर, जो पापा थे, उन्होंने बोला आई कैन गिव यू बट, उन्होंने बोला या मैं दे सकता हूँ बट लेकिन। मदर, वॉट, लेकिन क्या? फादर, 1 बैग ऑफ चॉकलेट्स विल कॉस्ट मी माई 1 वीक अर्निंग, उन्होंने बोला कि एक बैग मैं चॉकलेट दे तो सकता हूँ बट क्या है कि ये मेरी 1 वीक की अर्निंग होती है और वो तुम एक बर्थडे में मतलब खर्च कर दोगी। माई मदर स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज लिसनिंग टू दैम, और ये सुनने के बाद मेरी माँ रोने लगी और ये सब कुछ मैं सुन रहा था। आई वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, उस टाइम पे मैं केवल 11 साल का था। आई डिडंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, मुझे ज़िंदगी की लाइफ की ज़्यादा समझ नहीं थी बट लेकिन एट दैट नाइट आई कुडेंट स्लीप, बट उस रात मैं सो नहीं सका। कुडेंट स्लीप, आई क्राइड अ लॉट, मैं बहुत रोया। आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया दैट कि माई फादर हैड नॉट मेड 50 रुपीज़, की एक दिन में मेरे पापा मीन्स 50 रुपीज़ भी नहीं कमा सकते। इन लास्ट वीक वेयर एज माई स्कूल फीस इज़ 90 रुपीज़, मेरी स्कूल की फ़ीस हालांकि 90 रुपीज़ है। ही इज़ वर्किंग होल डे, वो सारा दिन काम कर रहे थे। सेलिंग चॉकलेट्स ऑन साइकिल, साइकिल पे चॉकलेट्स बेच रहे थे। कमिंग होम एट नाइट ओनली फॉर हिज फैमिली, वो रात में देर से आते थे केवल अपनी फैमिली के सर्वाइव के लिए। दिस इंसिडेंट हैड चेंज्ड मी अ लॉट, और इस इंसिडेंट ने मेरी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया कि मेरी फादर इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं। इस थिंक ने, इस थॉट ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग एट लोकल बड़ा पाव शॉप एज अ डिश क्लीनर, और मैंने काम करना शुरू किया। लोकल ही एक बड़ा पाव की शॉप थी, वहाँ पे एज अ डिश क्लीनर मीन्स बर्तन धोने का काम मुझे मिला। वेयर आई यूज़ टू गेट ₹10, जहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ मिला करते थे डेली के, फॉर होल डे, पूरे दिन के मुझे केवल 10 रुपीज़ मिलते थे। बट स्टिल आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई कैन कवर माई स्कूल फीस इन जस्ट 9 days, मैं फिर भी खुश था, मुझे 10 रुपये मिलते थे, मैं फिर भी खुश था क्योंकि इस बहाने से मीन्स इस तरीके से मैं 9 दिनों में अपने स्कूल की फ़ीस कमा लेता था, मीन्स कवर कर सकता था, क्योंकि 90 रुपीज़ मेरी स्कूल की फ़ीस थी। सो 9 दिनों में मैं अपनी स्कूल की फ़ीस कमा सकता था। माई फादर एंड आई बोथ शेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे पापा और मेरे जो ओपिनियन थी, राय थी, थॉट प्रोसेस था, वो डिफरेंस था, एक दूसरे से मैच नहीं करता था। वी आर्ग्यूड अ लॉट बट एट द एंड, हम बहुत बहस करते थे बट आखिरी में आई डू वॉट, मैं क्या करता था, वॉट ही सीज, जो वो कहते थे मैं वही करता था। बिकॉज क्योंकि ही माइट बी रॉन्ग बट ही हैड डन हार्ड वर्क, हो सकता है कि वो गलत हो लेकिन वो बहुत ही उन्होंने हार्ड वर्क किया था, इसलिए हमेशा मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी बट एट द एंड मैं उन्हीं की बात मानता था जैसा वो कहते थे। आई नेवर सेलिब्रेट माई बर्थडे बिकॉज इक्विपमेंट्स मनी स्पेंड ऑन केक कैन फिल एम्प्टी स्टमक ऑफ सम फैमिली, मैं अपना बर्थडे कभी भी नहीं मनाता क्योंकि उस जो मनी केक पे मैं स्पेंड करूँगा उतनी ही मनी में किसी का खाली पेट मतलब किसी का पेट भर सकता है। आई नेवर वेस्ट फूड ऑन माई प्लेट, मैं कभी भी अपनी थाली में प्लेट में खाने को वेस्ट नहीं करता हूँ। आई ईट एवरीथिंग, मैं जितना भी प्लेट में खाना होता है सब कुछ ख़त्म करता हूँ।
एंड आई डोंट हैव एनी फूड प्रेफरेंस। और ऐसा भी नहीं है कि मैं खाने के मामले में चूज़ी हूँ कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना है, जो भी मुझे मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। आई वैल्यू मनी, मैं मनी की वैल्यू करता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। फॉर माई फैमिली आई बुक AC ट्रेन एंड फ्लाइट टिकट, मैं अपनी फैमिली के लिए AC ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, बट लेकिन आई ट्रैवल इन स्लीपर एंड जनरल क्लास वन एवर पॉसिबल। लेकिन मैं खुद का जब आता है मुझे ट्रैवल करना होता है तो मैं स्लीपर या जनरल की टिकट करता हूँ, अगर जितना भी पॉसिबल होता है। This might be small thing for somebody, but this made me mature at very young age. ये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है किसी के लिए, लेकिन मुझे इस चीज़ ने बहुत ही यंग एज में बहुत ज़्यादा मेच्योर कर दिया, मैं समझदार हो गया। इस चीज़ ने मुझे मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। सो गाइस, ये स्टोरी थी, बहुत ही टची स्टोरी है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को क्रिएट किया है। एंड गाइस, अगर आपको स्टोरी आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अच्छे अच्छे कंटेंट मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इस स्टोरी आपको सुनना ही नहीं है, इसको लर्न करना है। इसमें जितने भी वोकैब यूज़ हुए हैं आप उनको लर्न कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप स्टोरी खुद से क्रिएट कीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे गाइस।